हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक कोर्ट केस का डिसीजन दिया है, COCP नंबर 5057/2024। और ये जो कोर्ट केस है, ये कोर्ट केस है CET जो चल रहा है उसमें जो 20 ग्रुप हैं उनके बारे में। जो CET का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, कुछ ग्रुप तो रह चुके हैं, लेकिन सबसे पहले 20 ग्रुप के एग्ज़ाम हुए थे, इलेक्शन से पहले की बात है। और उन 20 ग्रुप के बारे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ठीक है, COCP नंबर है 5057/2024। हालांकि केस की नेक्स्ट हियरिंग की डेट भी इन्होंने दे दी है। और COCP इसके बारे में जो 20 ग्रुप के संबंध में जो डिसीजन दिया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट हैं जो इस कोर्ट केस से प्रभावित होंगी। यानी कि जो 20 ग्रुप की बात हो रही है जिन पर कोर्ट केस हो रखा है, तो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो इससे संबंधित हैं। यानी कि 20 ग्रुप जो बता रहे हुए, 20 ग्रुप का कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो अब नए लगे हैं CET के तहत, उनको ये नहीं पता कि उनका कोर्ट केस में शामिल है या नहीं है। तो इसके लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जो कोर्ट केस जो हुआ है 20 ग्रुप का, जो COCP है वो, और इस पे जो डिसीजन दिया है, तो वो कौन कौन सी पोस्ट इससे रिलेटेड हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं जो प्रभावित होंगी, जिन पर इसका असर देखा जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं जो 20 ग्रुप है वो कौन कौन से हैं। और सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं सारे ग्रुप्स की। तो एक सबसे पहली पोस्ट है इसमें डाइटिशियन। डाइटिशियन कैटेगरी नंबर 139 दी गई थी। उसके बाद आगे है फायर स्टेशन ऑफिसर। फायर स्टेशन ऑफिसर कैटेगरी नंबर 140। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है फीचर राइटर एंड AIPRO कैटेगरी नंबर 141 एंड 142। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है वो है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो भी इसमें शामिल है। स्टाफ नर्स की पोस्ट भी ये जो 20 ग्रुप का जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टाफ नर्स की ये पोस्ट भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसके अलावा और जो पोस्टें हैं उसमें है जूनियर कोच की पोस्ट हैं। जूनियर कोच की लगभग हर गेम के लिए पोस्ट आई थी। कैटेगरी नंबर 153 से लेकर 166 तक सारी की सारी पोस्टें जूनियर कोच की इसमें शामिल हैं। उसके बाद एक पोस्ट है बॉयलर अटेंडेंट की। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शिफ्ट अटेंडेंट ALM और इलेक्ट्रीशियन की। शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन। ये लगभग 15 कैटेगरी की अलग अलग थी, शिफ्ट अटेंडेंट की, ALM की और लाइनमैन की। ये जो लगभग 15 कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो सारी की सारी इन 20 ग्रुपों में शामिल हैं। शिफ्ट अटेंडेंट, ALM और इलेक्ट्रीशियन, सभी को ये पता है कि शिफ्ट अटेंडेंट ALM की शामिल है, लेकिन बाकी जो पोस्टें हैं वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट, ALM, इलेक्ट्रीशियन, स्टाफ नर्स, ये सारी पोस्टें इसके अंदर शामिल की गई हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है सबसे बड़ी, और वो है VLDA के लिए। VLDA की पोस्ट भी इसके अंदर शामिल है। फायर ऑफिसर की पोस्ट भी, और एक है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। इस पर पहले से भी दिक्कत हुई थी, जो फायर और जो डिप्लोमा मांगा था, तो वो पोस्ट भी इसके अंदर शामिल हैं। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट भी इन 20 ग्रुपों में शामिल है VLDA के साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा एक और है और वो है MPHW। MPHW फीमेल वाली है, ये मेल की तो हुई नहीं है अभी तो नहीं, और ये पहली वाली पे केस हो चुका है, री एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है। MPHW की जो भर्ती है वो भी इसमें शामिल थी। लैब टेक्नीशियन वेटनरी कैटेगरी नंबर 263 वो भी शामिल है। डिस्पेंसनर जो कैटेगरी नंबर 284, 285, डेंटल हाइजीनिस्ट, ऑप्थेल्मेटिक असिस्टेंट, ये सारी पोस्टें हैं जो कुछ छोटी छोटी पोस्टें दी गई थी, ये सारी पोस्टें भी इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA, मोटर वाइंडर,
डिस्पेंसनर, आयुर्वेद, यूनानी, वर्क सुपरवाइज़र और मॉडलर। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरी की, जो इसमें लगभग 20 कैटेगरी की अलग 20 जो दे रखे ग्रुप बना के, ये सारी पोस्टें इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो बच्चे 56-57 के जो टेंशन, तो वो कुछ ऐसा शामिल नहीं है इसमें। ये 20 ग्रुप की पोस्टें हैं। सारी पोस्ट आपको 1 बाय 1 करके बता दिए कौन कौन सी पोस्ट इसमें शामिल हैं। इन सभी के बारे में ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है अपना। तो ये 20 पोस्टें हैं, जो अलग अलग कैटेगरी, जो 20 ग्रुप हम जो बोलते हैं, वो ये 20 ग्रुप की पोस्टें दिखा रखी हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, जिसका इसमें नाम है सिर्फ उन्हीं को टेंशन लेनी है, बाकी सारी भर्तियाँ बाकी सेफ हैं। ये जो 20 ग्रुप की जो भर्तियाँ हैं सिर्फ वो ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने क्या डिसीजन दिया है। HSSC 20 ग्रुप के छात्रों के लिए बुरी खबर है। हाई कोर्ट से बड़ा झटका उनको लग चुका है और सरकार ने जो HSSC ने जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो मान लिया है। ठीक है, यानी कि अब लगभग इन सभी को जो वैकेंसीज हैं 20 ग्रुप के सारे री एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, दोबारा से इनका एग्ज़ाम किया जाएगा। ठीक है, ये है वो कोर्ट का ऑर्डर। हालांकि नेक्स्ट डेट दे दी है 25 फरवरी 2025। 25 फरवरी 2025 नेक्स्ट डेट तो दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि 4 वीक के अंदर जो 31 मई का जो डिसीजन था, 31 मई 2024 का, वो आपको लागू करना होगा। और इसका इंटरिम जो जजमेंट है वो भी ऑफिशियली आ चुकी है। ठीक है, इसका जो 27 जनवरी को जो डिसीजन आया था उसकी नेक्स्ट डेट 25 फरवरी दे दी और जजमेंट है वो भी आ चुका है। सरकार को 31 मई 2024 का ऑर्डर मानना होगा। ये बात HSSC ने स्वीकार भी कर ली है। ठीक है, 4 सप्ताह के अंदर 31 मई 2024 का जो फैसला है वो लागू करने के लिए सरकार ने कह दिया है। तो अब बात क्या होगी, जो भी बच्चे लग रहे हैं 20 ग्रुप के अंदर, उन सभी को री एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लगेगी, दोबारा से उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो अभी फ़िलहाल जो सर्विस कर रहे हैं जो कैंडिडेट्स, उनको अभी हटाया नहीं जाएगा। जब तक नया एग्ज़ाम नहीं होलेगा, नए बच्चे नहीं आएंगे, तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, उसमें ये सारे बच्चे शामिल हैं जो लग रहे हैं, इनको भी मान लो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये भी पेपर में बैठेंगे। अगर ये सिलेक्ट हो जाते हैं वापस से, तो उनकी सर्विस ऐसे कैसे कंटिन्यू रहेगी। और अगर ये सिलेक्ट नहीं होते, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नए बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, तो इनको सभी को बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। 31 मई 2024 का जो कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने यही कहा था कि दोबारा से इनको री एडवर्टाइज करो। जैसे दोबारा से कट ऑफ लगेगी, जो मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था वो दोबारा से होगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी सर्विस करने लग रहे हैं वो फ़िलहाल सेफ इतने दिन तक है जब तक इनका नई भर्ती का रिजल्ट नहीं आएगा। और इसके बारे में जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उन सभी को एग्ज़ाम देना है दोबारा से। ये मत सोचो कि आप बाहर हो गए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, अब दोबारा एग्ज़ाम में बैठोगे। आप सभी को दोबारा से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते तो आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी। अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाते तो आप बाहर हो जाएंगे और आपकी जगह नया कैंडिडेट आएगा, उसको मौका दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट सर्विस करने लग रहे हैं फ़िलहाल, उनकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी जब तक कि अगर आप एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता तब तक। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो अभी से, क्योंकि जजमेंट ऑर्डर आ चुका है। सरकार ने 31 मई 2024 का जो ऑर्डर था वो मानने के लिए कह दिया है। उसका मतलब है जो 20 ग्रुप है ये सारे के सारे दोबारा से री एडवर्टाइज़ किए जाएंगे, दोबारा से इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सारा डिसीजन दे दिया है और HSSC ने हाई कोर्ट की इस बात को मान लिया है और उन्होंने 4 वीक का टाइम मांगा कि 4 वीक के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर हम जो है वो 31 मई का फैसला लागू कर देंगे। तो इससे जो कैंडिडेट सर्विस कर रहे हैं उनको बहुत भारी नुकसान हो चुका है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। ठीक है, सरकार ने 4 वीक का समय मांगा, 4 सप्ताह का टाइम सरकार को दिया जा चुका है। तो सरकार कभी भी नया एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर सकती है। एग्ज़ाम लेगी तो रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद नए बच्चों की ज्वाइनिंग। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे 2 से 3 महीने का टाइम मैक्सिमम बचा होगा अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। नौकरी के लिए बार बार मौका नहीं आएगा, पता नहीं अगला CET कब होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। तो इसी में तैयारी शुरू कर दें। आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा होगा अगर सरकार काम करती है तो अभी से। तो फटाफट से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और सेम पेपर ही आएगा जो पहले पूछा गया, तो वही सब कुछ आने वाला है, वही शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका रहेगा। तो आप अपनी तैयारी कर दें, मौका हाथ से ना जाने दें। आपकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी, कोई सर्विस में दिक्कत नहीं आएगी। आप मेंस एग्जाम में बैठोगे सारे के सारे दोबारा से। आप अपनी बस तैयारी जारी रखें, पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सर्विस कंटिन्यू रहे। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो
किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।